स्वामी रामभद्राचार्य का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक दृष्टिहीन विद्वान, धर्मगुरु, समाज सेवी और साहित्यकार के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने शारीरिक असमर्थता को कभी भी अपने मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया और अपने अद्वितीय कार्यों से समाज को प्रेरित किया। इस विस्तृत लेख में हम स्वामी रामभद्राचार्य के जीवन, उनके ऐतिहासिक योगदान और उनके साहित्यिक और सामाजिक कार्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, जन्म और परिवार। स्वामी रामभद्राचार्य का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक छोटे से गांव श्रीपुर में हुआ था। उनका जन्म नाम गिरीश चंद्र त्रिपाठी था। उनके पिता का नाम पंडित राजदेव त्रिपाठी और माता का नाम शिवरानी देवी था। उनका परिवार धार्मिक और संस्कारित था, जिसने उन्हें प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा और संस्कार दिए। दृष्टिहीनता। गिरीश चंद्र त्रिपाठी 4 साल की उम्र में चेचक के कारण अपनी दृष्टि खो बैठे। इस असमर्थता के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी और अपनी बुद्धि और साहस के बल पर आगे बढ़ते रहे। दृष्टिहीनता ने उनकी शारीरिक सीमाओं को प्रभावित किया, लेकिन उनके मनोबल को कभी भी कम नहीं कर पाई। प्रारंभिक शिक्षा। गिरीश चंद्र त्रिपाठी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई। बचपन से ही वे धार्मिक ग्रंथों और संस्कृत साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने पिता और गांव के पंडितों से संस्कृत और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने अपनी असाधारण स्मरण शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। वाराणसी में शिक्षा। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद गिरीश चंद्र त्रिपाठी वाराणसी चले गए, जो शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से साहित्याचार्य की उपाधि भी प्राप्त की। इस समय तक वे संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में निपुण हो चुके थे। आध्यात्मिक यात्रा। तुलसीदास और रामभक्ति। गिरीश चंद्र त्रिपाठी की आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब वे 14 साल की उम्र में संत तुलसीदास के प्रति गहरी आस्था रखने लगे। तुलसीदास की रामचरितमानस ने उनके जीवन को नया दिशा दी। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान राम और तुलसीदास के साहित्य को समर्पित कर दिया। रामचरितमानस के प्रति उनकी भक्ति और अध्ययन ने उन्हें राम भक्ति की ओर प्रेरित किया। संन्यास ग्रहण। 1983 में गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने संन्यास ग्रहण किया और रामानंद संप्रदाय में दीक्षा ली। इसके बाद वे स्वामी रामभद्राचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को धार्मिक और सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे विभिन्न धार्मिक संस्थानों से जुड़े और धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगे। धार्मिक शिक्षा और उपदेश। स्वामी रामभद्राचार्य ने धार्मिक शिक्षा और उपदेश के माध्यम से समाज में धार्मिक और नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया और अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया। उनके उपदेश सरल और सुलभ भाषा में होते थे, जिससे लोग आसानी से उन्हें समझ सकते थे और उनका पालन कर सकते थे। साहित्यिक योगदान। स्वामी रामभद्राचार्य ने विभिन्न भाषाओं में 100 से अधिक पुस्तकों और लेखों की रचना की है। उनके साहित्यिक योगदान में महाकाव्य, नाटक, काव्य, टीकाएं और धर्म ग्रंथ शामिल हैं। उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस की टीका लिखी है, जो उनकी गहन विद्वता और भक्ति का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और महाभारत पर भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। रामचरितमानस की टीका। स्वामी रामभद्राचार्य की रामचरितमानस की टीका विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस टीका में उन्होंने तुलसीदास के रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों का विशद और सरल व्याख्या की है। उनकी टीका में तुलसीदास की भाषा और भावनाओं का समर्पण के साथ सजीव चित्रण किया गया है। यह टीका राम भक्ति के प्रति उनकी गहरी आस्था और ज्ञान का प्रमाण है। महाकाव्य और काव्य। स्वामी रामभद्राचार्य ने विभिन्न महाकाव्यों और काव्यों की भी रचना की है। उनके काव्यों में धार्मिक, नैतिक और सामाजिक विषयों का समावेश है। उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से समाज में नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार किया।
उनके काव्य सरल, सुगम और गहन भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं, जो पाठकों के मन को छू जाते हैं। नाटक और नाट्य कला। स्वामी रामभद्राचार्य ने नाटक और नाट्य कला में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नाटकों में धार्मिक और नैतिक संदेश होते हैं, जो समाज को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला और समाज को नई दिशा दी। उनके नाटक सरल और प्रभावशाली होते हैं, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सामाजिक सेवा। स्वामी रामभद्राचार्य ने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने कई सामाजिक और धार्मिक परियोजनाओं का संचालन किया है। उनकी समाज सेवा में गरीबों की मदद, शिक्षा का प्रचार प्रसार और विकलांगों के अधिकारों के लिए संघर्ष शामिल है। उन्होंने अपने जीवन को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और समाज के प्रति उनकी निष्ठा अद्वितीय है। विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना। स्वामी रामभद्राचार्य ने 1996 में जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो विकलांग छात्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए समर्पित है। इस विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में शिक्षा दी जाती है और छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा का प्रचार प्रसार। स्वामी रामभद्राचार्य ने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विभिन्न शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की और शिक्षा के महत्व को समाज में जागरूक किया। वे शिक्षा को समाज की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे और उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रयास किए। धार्मिक और सामाजिक परियोजनाएं। स्वामी रामभद्राचार्य ने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक परियोजनाओं का संचालन किया है। उन्होंने मंदिरों, आश्रमों और धर्मशालाओं की स्थापना की, जहां धार्मिक शिक्षा और सेवा कार्य किए जाते हैं। उन्होंने गरीबों, जरूरतमंदों और विकलांगों की मदद के लिए अनेक परियोजनाएं चलाईं। उनकी समाज सेवा और धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अद्वितीय है। स्वामी रामभद्राचार्य एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से संवार कर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनकी जीवन यात्रा हमें यह सिखाती है कि शारीरिक असमर्थता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, यदि हमारी इच्छा शक्ति और समर्पण मजबूत हो। उनकी विद्वता, भक्ति और समाज सेवा के प्रति उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। स्वामी रामभद्राचार्य न केवल एक महान धार्मिक गुरु हैं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को नई दिशा और दृष्टि प्रदान की है। उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर हम सभी अपने जीवन को बेहतर और समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं।